If someone asks you some random things about you, that means it is a trick question. They want to know more about you. जगह में वो सो रहे हो साकिब, रजत, अरिहंत, क्या प्लान्स है? तो चैंपियंस लीग गेम है 1:30 पे, तो PSG बार्सिलोना में। Hi. So in quick session, we are going to discuss 3 key points of group interviews of SP Jain IMR, and I'm going to give all the examples with the help of the video explanation. अब video explanation क्या है आपको बहुत जल्द पता चलेगा. And this one is all about a value based B school. हर एक B school और ऑर्गेनाइजेशन का अपना वैल्यू सिस्टम होता है, बट SP Jain IMR इसमें बहुत ज्यादा वोकल है. उनके वेबसाइट पे देखो या उनके इंटरव्यूज प्रोसेस को देखो. दैट इज ग्रुप 1 एंड द ग्रुप इंटरव्यूज 2. पार्ट 1, पार्ट 2. सेकंड इज मोर ऑल अबाउट एथिक्स. आज हम देखेंगे SP Jain IMR का इंटरव्यूज होता कैसे है, कैसे चलता नहीं है, और विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस उसमें हम बात करेंगे, सो दैट आप बेस्ट दे पाओ अपने इस प्रोसेस में. इफ यू हैव SP Jain IMR एंड इफ यू वांट टू हेल्प अस, वी आर लव टू डू दिस. जितना भी हम बेस्ट दे पाएंगे हम देने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 की पॉइंट्स एग्जैक्टली हैं क्या? सो 3 की पॉइंट्स इज द फॉर्म्स. इनका जो फॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शंस एंड प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन एंड ओपन फॉर ग्रुप क्वेश्चंस. अगर आप इस 3 पे काम करना स्टार्ट करते हो, वी ऑलवेज फोकस ऑन दीज 3. आप जब हमारे पास ज्वाइन करोगे तो वी हेल्प यू इन द फॉर्म फिलिंग. आखिर फॉर्म फिलिंग में क्या क्या फिल करना चाहिए, क्या फिल नहीं करना चाहिए. इफ आपने फॉर्म्स फिल कर लिया है तो हाउ टू गो अबाउट दिस फॉर्म्स, इस फॉर्म के साथ कैसे जाते हैं. यू नीड टू वर्क ऑन द इंट्रो एंड प्रोफाइल एंड ओपन फॉर ग्रुप क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है SP Jain IMR के लिए. आपके लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लगता होगा. द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द SP Jain IMR फॉर्म बी, वो फॉर्म बी भेजते हैं. उनका सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट 10 ऑफ दिस ईयर. हर एक साल का क्वेश्चन चेंज होता है. स्टेट 10 रैंडम स्टेटमेंट्स, ऑल थिंग्स अबाउट यू. ईच स्टेटमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 वर्ड्स. अ फ्यू एग्जांपल्स आर: इन अनदर लाइफ आई वाज एन RJ, आई ओन अ टी-शर्ट दैट सेज दिस 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 दिस. आपको लगता है कि आपके बारे में बहुत कुछ रैंडम पूछना चाहते हैं. द वर्ड रैंडम इज मिसलीडिंग. इसको याद रखना. इस फॉर्म में दे वांट टू नो अबाउट यू, योर लाइफ, योर एम, योर प्रोफाइल. आपको ऐसा नहीं लिखना है कि आई लव टू लिसन लता मंगेशकर सॉन्ग्स. ये बहुत वेग सा होगा. अगर आपने फॉर्म्स अभी तक नहीं फिल किया है या फिल भी कर लियो तो बहुत अच्छी बात है. इसको बहुत इंपॉर्टेंस देखना. इफ समवन आस्क यू सम रैंडम थिंग्स अबाउट यू, दैट मींस इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन. दे वांट टू नो मोर अबाउट यू. कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे, आई विश आई वाज अ बर्ड, देन आगे का आपको कुछ उसका आउटकम देना चाहिए. हर एक स्टेटमेंट आई से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ये सारे स्टेटमेंट्स को हम अपने क्लास में बताते हैं इन व्हेन यू आर कमिंग इनटू द वैट PI कोर्स. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? रैंडम वर्ड्स इज नॉट अ रैंडम वर्ड्स, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. सो जो 10 वर्ड्स आप लिखने वाले हो, 10 स्टेटमेंट लिखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स इज ऑल अबाउट यू. कौन क्या देखता है, क्या नहीं देखता है. इस 10 के बारे में अगर आप मुझसे ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझको पिंग कर दो टेलीग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन पे. मेरे सारे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप वहां से मुझको खोज सकते हो, मुझको पिंग कर सकते हो कि सर मैंने ये भरा है, ये भरा है, कैसे भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए. अगर मैंने ये भरा है तो मुझसे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्म बी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली. अब मैं बोलता हूं कि फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो भर दिया है अच्छी बात है. अगर नहीं भरा है तो आई वुड से कि एक बार रिव्यू ले लिया करो अपने सीनियर से कि सर मैंने ये भरा है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज सीनियर रिव्यू या सेकंड पार्टी रिव्यू ऑलवेज आपको इंप्रूव बनाती है आपके प्रोसेस के लिए. अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शंस एंड प्रोफाइल एंड द ओपन फॉर ग्रुप ये क्या होता है विद द हेल्प ऑफ वीडियो. ये जो वीडियो है इन विच वी आर द 3 मेंटर्स, 3 गाइड, माई सेल्फ अमीय, राजू फ्रॉम द IIM अहमदाबाद. थोड़ी देर में आपको यहाँ पे सृष्टि ज्वाइन कर लेगी फ्रॉम द MDI. वी आर द पैनलिस्ट फॉर द ग्रुप इंटरव्यू ऑफ द लास्ट ईयर. ये लास्ट ईयर का है. एंड 1 2 3 4 आपके कितने हैं? 4 मेंबर्स हैं जो ग्रुप में हैं. जनरली देखा जाता है कि इफ वी टॉक अबाउट द इंटरव्यू पैनल्स तो वो 2 से 3 होते हैं. जनरली 2 होते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं. और ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली 7 to 8 होते हैं. बट लास्ट ईयर ड्यू टू द कोविड समटाइम्स ओनली 2 ही मेंबर प्रेजेंट थे, बाकी 6 मेंबर्स अब्सेंट थे. तो ग्रुप इंटरव्यूज में मिनिमम आपके साइड से एज ए इंटरव्यू भी आप देखोगे तो 2 to 8 मेंबर्स जनरली होते हैं. ये 2 से 3 होते हैं, मतलब 5 से 10 लोगों का मेंबर्स का टीम चलता रहता है. ये जूम इंटरव्यूज पे होता है. सबसे पहले आप जब वहां पे SP Jain में जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? आपसे बोलेंगे कि अपना दिखा दो, मतलब कैमरे पे ही दिखा दो आपका कोई अपना प्रूफ, पैन कार्ड या कुछ और 1-2 डॉक्यूमेंट आप कैमरे पे ही दिखा दो. वो हम लोग देख लेंगे, उसको हम लोग वेरीफाइड कर देंगे. देन दे गो फॉर द वैट लिखने जाओ आप. वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन द वैट SP Jain अगर आप ज्वाइन करते हो तो. देन वो बोलेंगे कि चलो अब वेट कर लो, अब ग्रुप इंटरव्यू 1 लेते हैं. सो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ ग्रुप इंटरव्यू 1. मैं आपको बताता हूं कि एक एक चीज जब आप ऑडियो विजुअल राउंड को देखते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा हेल्प करता है. सो इन द SP Jain जब आप ज्वाइन करते हो CV 7.0 तो वी आर नॉट गिविंग यू द ऑडियो विजुअल,
वी टॉक टू यू पर्सनली, देखो तुम्हारा ये प्रोफाइल है, तुमसे ये क्वेश्चन आने वाला है, ये वर्कआउट कर दो, वैट में ऐसे तैयारी करो, ऐसे वैट लिखो, दीज आर द सैंपल्स, तुम लिख के भेज दो, हम लोग उसको क्रॉस चेक कर देंगे, दीज आर द सैंपल्स जो हमारा चलता रहता है। तो ये हम लोग का प्रोसेस होता है। देन वी इन्वाइट यू फॉर द इंटरव्यूज। एटलीस्ट एक आपका मेंटर्स के साथ इंटरव्यूज होगा 1-to-1 और एक पैनल इंटरव्यूज होगा, 2 इंटरव्यूज आपके होंगे अगर आप एसपी जैन में जा रहे हो। इफ रिक्वायर्ड आपकी तीसरी इंटरव्यू भी पैनल इंटरव्यूज हो सकती है, तो 2 इंटरव्यूज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया तो फॉर्म सबमिशन भी आपको हेल्प किया जाएगा। फॉर्म अगर फिल कर लिया तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स आपसे क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको बताया जाएगा। यू नीड टू वर्क ऑन द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स एंड द रिव्यू, वो सब कुछ प्रोसेस होता है। अब मैं बात करता हूं कि स्टार्ट कैसे हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। Okay, so you know we have a G, that is a group interview, to have 2 rounds. One is technical, and the second one is the ethical. We go with alphabetically first, Arihant, then Rajat, then Sakib, then Sivangi. Okay, you have 90 seconds. Introduce yourself in brief so that we know you the best way possible. ओके, सो स्टार्टिंग जो भी होता है एसपी जैन का, चाहे कोई भी इंटरव्यूज के लिए जा रहा हो, पहला क्या होता है, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को किल किया, वी गिव यू द हिंट्स के क्या क्या बोलना चाहिए। वी फर्स्ट ऑफ ऑल विल लिसन यू कि आपकी प्रोफाइल में क्या है, आपको क्या क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा दिया है तो इंटरव्यूज मोर और लेस उसी पे चलता है। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, ऑलवेज टेल मी अबाउट योरसेल्फ विच इज नॉट इन द फॉर्म्स, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन द ब्रीफ ऑफ द 90 सेकंड। जैसे मैंने यहां पे बोला कि 90 सेकंड, आपको इस 90 सेकंड में, या अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा भी है तो अपना इतना अच्छा बेस्ट देना है। आपने क्या अपनी लाइफ में किया, क्या नहीं किया, वो हम लोग बताते रहेंगे आपको कि कैसे बोलना है, नहीं बोलना। अगर आप बेस्ट बोलते हो एंड वो क्या होगा, वो सबसे सुनना स्टार्ट कर देंगे। ओके, दिस वन इज दिस। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे अल्फाबेटिकली जानना स्टार्ट करता हूं, वो जनरली सबसे सुनते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलो, एंड उसके बाद फिर से बात करना स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपका जब खत्म होता है तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी उसी समय पूछ सकते हैं, बट चांसेस उसका बहुत कम है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ और सबसे सुनते हैं, देन वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, बट दोनों ओपन है। योर टेल मी अबाउट खत्म होगा, आपसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, या सबका इंट्रोडक्शन खत्म होगा फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे है, जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ खत्म करते हो, ओके, जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ खत्म करते हो, इंट्रो सबका जो होता है, तो आपसे क्वेश्चन होता है आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्वेश्चंस एंड द फॉर्म बी से क्वेश्चंस। ओके, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द कंपनी, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रोडक्शन। 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस भी आते हैं अबाउट योर प्रोफाइल, योर वर्क, व्हाई दिस स्ट्रीम लाइक द फाइनेंस, क्या है तो कैसे लिंक है क्या नहीं है, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ये सबके साथ चलता है मोर और लेस। तो मतलब मान लो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपका 2 से 2.5 मिनट का चला, मान लो सबका अगर 8 लोग हैं तो 16 मिनट 17 मिनट आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ चलता है। फिर आप प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हो, 10 14 15 20 मिनट, मतलब आधे घंटे का ये प्रोसेस होता है। बट यही तक नहीं रुकना है, सिंस ये एक क्या है, ग्रुप इंटरव्यूज है, तो ओपन फॉर ग्रुप भी क्वेश्चंस बहुत बड़ा आता है। उसके क्वेश्चंस आपके पास जंप होके आ जाएंगे, उसकी प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। लाइक यू वेंट फॉर द मार्केटिंग, बट सामने का बंदा का सीए है और उससे फाइनेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपसे भी ओपिनियन पूछा जा सकता है। ओके बॉस, तुम बताओ कि इसका ओपिनियन क्या होगा। तो इट डजंट मीन कि अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हो तो बस आपको मार्केटिंग के लिए रेडी रहना होगा, आपको सबके लिए रेडी रहना होगा। यू कुड हैव क्वेश्चन ऑफ द फाइनेंस, ऑपरेशंस, करंट इवेंट्स, या अगर उसने कुछ ऐसा कुछ बात बोल दिया अपने सिटी और अपने स्टेट के बारे में जो कि एक बहुत बर्निंग टॉपिक हो सकता है, आपको उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ग्रुप इंटरव्यू का यही है। चलो मैं आपको बताता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला मैंने टेक्निकल देखा, Okay, so my last question, then the other panelists would take. ओके, सो आई एम गोइंग टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले का मैंने बहुत सारा पार्ट को एडिट कर दिया है, बिकॉज दीज वाज द ऑल अबाउट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उनका क्या था, उनके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन क्या थे। देन मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखना आप। We have the sex ratio near to 50%. I'm not saying the exact 50%, but we discuss about that, and we are in the era of startups. My question to all of you, one by one, why don't we have more than 10 or 20 numbers of the names on the names of women startups? But we are lacking in the women startups in the Make for India or the current situation on the Making India. ओके, सो मेरा ये क्वेश्चन था, सिंस इन दिस पैनल देयर इज अ गर्ल शिवांगी, राइट नाउ सी इन द एक्सेलराई, आप ये बताओ
कि वाई वी डू नॉट हैव अ वुमेन स्टार्टअप मोर इन इंडिया, बिकॉज उस समय जो चल रहा था, ये लास्ट ईयर का वीडियो है, अराउंड इसी समय का वीडियो जो होगा, जनवरी फेब का, जैन का ही वीडियो होगा, बिकॉज फेब में तो एसपी जैन का इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाता है। क्यों नहीं था? इफ यू हैव, मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपका एसपी जैन का इंटरव्यूज है या कोई भी इंटरव्यू आपके पास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचना और दिखाना, व्हाई डू वी नॉट हैव मोर वुमेन स्टार्टअप्स। जितने भी स्टार्टअप्स हैं एक्चुअली वो मेन स्टार्टअप्स से क्यों हो रहे हैं, तो प्लीज आप इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देन हमने इस पर डिस्कस किया सबके साथ वन बाय वन क्या है क्यों नहीं है, और ये जो क्वेश्चन आया था ड्यू टू द रीजन, बिकॉज कुछ पहले क्वेश्चन स्टार्टअप पे आए थे, देयर इज अ गर्ल्स इन द पैनल, सो आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफ द वुमेन स्टार्टअप ड्यू टू द ग्रुप इंटरव्यूज। हो सकता है अगर मैं 1-to-1 बात करता और ये क्वेश्चन ही नहीं आता तो मैं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, पैनल क्वेश्चन नहीं पूछता। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास आंसर आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। देन So I think that contributes to it. Okay. Shivangi, I think as Rajiv pointed it out, Amya sir's question was more about why do you think the state of women startups is how it is? Like, well, why is it not promoted by the government so much? Or do you ओके, सीज सृष्टि फ्रॉम MDI एज ए पैनलिस्ट, मतलब ये पैनलिस्ट में थी MDI, सी वॉज नॉट हैप्पी विद द आंसर ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स और टू ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसने कहा कि नहीं देखो मेरे को ये चाहिए था, अमीर सर का क्वेश्चन ये था, इस लाइन पे कुछ आंसर दो, एंड देन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। think it is not, or why is it not promoted if you think it is not by the corporate so much? Do you have any comments on that? Or do you know of any corporations that are promoting the same? मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू से कि दिस इज द ग्रुप इंटरव्यूज। एक काम मेरे को मजा नहीं आया, अब तुम बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब आपके ग्रुप इंटरव्यूज में 1 by 1 क्वेश्चन शिफ्ट होता है, यू शुड रेडी विथ योर प्रोफाइल, टेल मी योर प्रोफाइल, और बाकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स कि अच्छा मैं मार्केटिंग का हूं, मुझको फिनांस भी पता होना चाहिए, मुझको ऑप्स भी पता होना चाहिए, मतलब बेसिक्स मुझको पता होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू से कि यू शुड बी द फिनांस गॉड, यू शुड बी द ऑप्स गॉड। अगर आपका मार्केटिंग का है कॉल, या आपके पास अगर IM का कॉल है, अगर आपके पास ऑप्स का कॉल है, आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, अपने कैट्स पता होनी चाहिए, अपने प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए, अपनी कंपनीज पता होनी चाहिए, और बेसिक ऑफ ऑल भी आपको पता होना चाहिए, विच इज वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर आप हमें ज्वाइन करते हो या नहीं भी करते हो ज्वाइन, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। Some part of the budget specifically to promote women entrepreneurship. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि यू शुड नो कि बजट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एटलीस्ट अपने सेक्टर्स का बजट देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो नहीं आया है बजट, दिस पार्ट इज मेनली फॉर जब आप फ्यूचर में जाओगे, या एटलीस्ट जो लास्ट ईयर का कुछ अगर आपका कुछ आया है तो आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि अगर आप इंफॉर्मेशन से हो, IT मिनिस्टर कौन है, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन सा है, आप अगर यहां से हो तो आपके होम टाउन का MLA कौन सा है, MP कौन सा है, ये सब तो पता रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बताना चाहता हूं कि ग्रुप इंटरव्यूज में बहुत बार ऐसा होता है। However, Just- hang on. Yeah. No, that's all Yeah. right. And a question to you and to Sakib, because as Sir pointed out, you have an understanding of the same. So, like what has been discussed in the panel till now is that, okay, somebody raised the point about agriculture, there being huge dependency. ओके, नाउ इससे पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें किसी ने एग्रीकल्चर के बारे में बात करना स्टार्ट की थी, तो वी पिक द पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चर। दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप इंटरव्यूज। बंदा मैं आया हूं मार्केटिंग के लिए, फिनांस के लिए, ऑप्स के लिए, एग्रीकल्चर बीच में कहां से आ गया। तो ग्रुप्स में यही होता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर या कुछ बर्निंग टॉपिक उठाता है तो हम उस पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज पर डिस्कस करना स्टार्ट होता है, और आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। पहला इंट्रोडक्शन प्रोफाइल तो आपको स्ट्रांग रखना ही रखना है, बाकी आपके ओपिनियन भी अच्छे होने चाहिए टॉपिक्स जो आपका चल रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। On agriculture, and there should probably be a shift. However, in an economy, it's not so easy to make that sort of a shift. That it's not, you cannot shift from one sector to the other. Now, my only question is that if you do have that opinion that there's too much of dependence on the agriculture sector, of course, the hard facts are that a large proportion of our population is involved in agriculture. Now, if you had to evolve that, how do you think, what sort of evolutions do you think can happen within the agriculture sector or in associated sectors, or how do you think you can integrate other sectors into the agricultural sector to make it maybe more open or maybe lesser dependent simply on hard labor, if that is your opinion? ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखो आपकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन नॉट फॉर द ओनली SPJ and AIMR, फॉर द ABC या किसी भी कॉल्स में या किसी भी इंटरव्यूज में या पर्सनल लाइफ में। वी डू नॉट ओनली वरी अबाउट योर इंट्रोडक्शंस, योर प्रोफाइल, सब कुछ है,
बाकी भी जो मैटर्स हैं जो लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं या आपके इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है या आपके जॉब में इंपॉर्टेंट है या हो सकता है किसी और के लाइफ में इंपॉर्टेंट है जो आपको इंपैक्ट लेके आता है, तो ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यूज इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, योर नॉलेज, योर इंट्रोडक्शन, योर प्रोफाइल एंड द ओपिनियन ऑफ द टॉपिक्स. मैं इसमें बताना चाहूँ कि ग्रुप इंटरव्यूज में और खासकर ग्रुप इंटरव्यूज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वी टुक द इंटरव्यूज, हमने इंटरव्यूज लिया. वन मोर थिंग, जो राजीव सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम श्योर नहीं रहते हो क्या चीज़ों को लेके, मतलब आर यू कंफ्यूज्ड एट टाइम्स, सो उस पे तो मैंने आंसर कर दिया, बट आई वाज एंटिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन आफ्टर दैट कि तुमने पहले ऑप्स भरा है बट मार्केटिंग के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा इंटिमिडेट मैं हो गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मतलब उस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँ, मतलब नाउ ही इज अरिहंत इन द एमडीआई फाइनली, अभी वो एमडीआई में है एंड द बेस्ट कॉल उसका था. बाकी एसपीजन का क्या कन्वर्ट हुआ तो हम बाद में बात करेंगे. फाइनल कॉल उनका एमडीआई भी राइट नाउ ही इज इन द एमडीआई. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप देते हो तो आपको पता चल जाता है कि सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है. जैसे अरिहंत को समझ में आ गया था कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा. देन राजीव, दैट इज अ पैनलिस्ट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, आज का क्वेश्चन तो उसने कहा कि सर मुझको पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, आई एम एंटिसिपेटिंग, बट मैं बेस्ट आंसर नहीं कर पाया, तो इसका आंसर मुझको क्या होगा. तो आफ्टर द इंटरव्यूज वी आर वर्किंग ऑन द फीडबैक एंड द इंप्रूवमेंट. फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट कि तुमने ये आंसर किया था, तुम्हें ऐसा करते तो ज्यादा बेटर होता, तुम अगर इधर से करते तो अच्छा होता, तुम ये करते तो अच्छा होता, तो इसका आंसर अगर तुम ये देते तो अच्छा होता. ये ओनली फॉर द एसपीजन के लिए नहीं है, सीवी के ऑलमोस्ट हर एक प्रोसेस में हम इसमें बात करते हैं. और जनरली ऑलमोस्ट जो मेरे साथ इंटरव्यूज होंगे वो रिकॉर्ड होगा, और इंटरव्यूज तभी पब्लिश करता हूं मैं जब वीडियो तभी आपके पास देखना स्टार्ट होती है इन द फ्यूचर व्हेन यू हैव अ फाइनल कन्वर्ट. इसमें जितने भी मेंबर्स हैं आप देखोगे सबका सब फाइनल कन्वर्ट. आप लोग अभी जगे हुए हो, सो रहे हो? साकिब, रजत, अरिहंत, क्या प्लान्स है? तो चैंपियंस लीग गेम है 1:30 पे, तो आज PSG बार्सिलोना में. नहीं ठीक है, तो इट्स 12:45 पे. साकिब आप मुझको फोन कर रहे हैं, इट्स 12:43. ठीक है, फोन तो चार्ज है ना? हाँ जी. अरिहंत आप जगे हुए हो, सो रहे हो? तो सो रहा हूँ सर. क्यों, क्या हो गया बॉस? सर लॉन्ग डे था थोड़ा. ठीक है, तो ऐसा रुक जाओ, 12:45 पे आप फोन करो. अरिहंत इट्स 12:45, साकिब 12:50 एंड रजत 12:55. ओके, सो यही तक नहीं रुकते हैं. अगर मुझे लगता है या मेंटोर्स को लगता है, ये जो इंटरव्यू स्टार्ट हुई थी 11:30 नाइट से स्टार्ट हुई थी एंड इंटरव्यू वेंट फॉर द 12:30, 1 घंटे का पूरा, 1 घंटे 40 मिनट, मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस था. योर इंटरव्यूज, सबका फीडबैक एंड उसका रिप्लाई कि क्रॉस क्वेश्चन का ऐसा होता है नहीं होता है. देन मुझे मजा नहीं आया. मुझे क्या हुआ, मजा नहीं आया. मजा नहीं आया इट मीन्स व्हाट, मुझे लगा कि आप में बहुत ज्यादा कमी है. तो मैंने उनको अब कहा कि सबके ग्रुप में उनसे डांटने के बदले मैंने कहा कि तुम फोन करो. इट्स 12:45 नाइट, आप फोन करो 48 या 50 पे आप फोन करो, देन 1 o'clock पे आप फोन करो, देन मैं फेस करूंगा. तो मैं जब तक मुझे या मेरी मेंटोर्स टीम को लगता नहीं है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वी आर इन टच विथ यू. सीवी में हम यही ट्राई करते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस क्या आ सकता है. लाइक इंट्रो तो आएगा ही आएगा, स्पीच एंड IMR होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्म बी में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार होना होगा. एंड अमंग द ग्रुप्स आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, और जब तक हमें अच्छा नहीं लगता है हम आपको ग्रिल करते रहेंगे, आपको ठोकते रहेंगे, बजाते रहेंगे. तो यही है. क्या सीवी हेल्प करता है? तो आई ऑलवेज से कि वन सिंगल कन्वर्सेशन कुड चेंज योर लाइफ, कुड चेंज द थिंकिंग पैटर्न अंडर द सीवी. आप इस पे बात कर सकते हो. एंड वी हैव दिस रिजल्ट लाइक द एसपी जैन का लास्ट ईयर का है. वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स. अब मैं सारे रिजल्ट्स अगर पब्लिश करता रहूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे. IIM अहमदाबाद का क्यों है? बिकॉज इसने भी एसपी जैन कन्वर्ट किया था, फाइनली वेंट टू द अहमदाबाद. दिस इज ऑल अबाउट इफ यू वांट टू जॉइन द CV 7.0. अगर आपके पास सिंगल एसपी जैन IMR का कॉल है, फी ऑफ CV 7.0 इज एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है. 2499 इज स्मॉल फी जस्ट टू गेट सीरियस एस्पिरेंट्स, इसके लिए फीस है. बट अगर आपके पास ओनली एसपी जैन IMR है और कोई कॉल नहीं है आपके पास राइट नाउ, एंड आप चाहते हो कि आपके लिए फीस ज्यादा है, तो आप टीम से बात कर लीजिएगा. इफ एंड ओनली इफ आप एसपी जैन IMR के लिए चाहते हो एंड आपके पास कोई अदर कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एल्स फी आपका यही, आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं. हमने हमेशा बेस्ट ट्राई देने की कोशिश की है और इस टाइप के वीडियोज और भी पब्लिश होते रहेंगे फॉर द लर्निंग पर्स से, और सीवी कैसे काम करती है उसको भी बताने के लिए. सो वी इन द सीवी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट, बिकॉज ये हमारा पैसन है. दिस इज नॉट फॉर द पैसा, फॉर अस दिस इज पैसन. ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि एसपी जैन IMR में फॉर्म फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने फिल कर लिया तो बहुत सी बात, नहीं फिल किया है तो आप अच्छे से फिल करना, रिव्यू ले लेना. सेकंड इज व्हाट, वी वर्क ऑन योर प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्म बी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एज अ ग्रुप क्या क्या पता होना चाहिए.
इफ चांसेज आर इन योर ग्रुप देयर इज अ वन गर्ल, तो आपको गर्ल्स का पॉपुलेशन सेंसेक्स अभी जो रिपोर्ट आया था वो सब कुछ अगर पता हो तो आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ते हो एंड यू नो कि व्हाट शुड बी द क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, हाफ बैटल डन है। और ग्रुप इंटरव्यूज पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आप ग्रुप इंटरव्यू 2 में जाना चाहोगे विच इज एथिक्स, एंड ग्रुप इंटरव्यू 1 इज द एलिमिनेशन राउंड। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो अच्छा परफॉर्म देने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरत है, और छोटा मोटा प्रिपरेशन पार्ट नहीं जलती है, जर्नी बहुत लंबी होती है। योर प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस एंड ओपन टू ऑल ग्रुप क्वेश्चंस, यही 3 की एलिमेंट्स है जिस पे आपको काम करना स्टार्ट होगा। वी आर स्टार्टिंग टू वर्क विद द यू एंड हमारी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। CV 7.0 हैज 40+ मेंटोर्स एज पर योर प्रोफाइल और रिक्वायरमेंट्स, जो आपको मिलेंगे, आपके साथ बैठ के काम करेंगे, आप उनके साथ बैठ के काम करोगे और अपना बेस्ट देना चाहोगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप 9905050159 इस पे बात कर सकते हो फॉर द CBV या और फ्यूचर कोर्स के लिए। माई सेल्फ मैं हर एक स्टेज पे आपको अपना बेस्ट देना चाहता हूं और देता रहूंगा। आप दो अपना बेस्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।